हेलो दोस्तों। अगर हम वास्तुशास्त्र को फॉलो करें तो घर में रखी हर एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। प्लांट के साथ भी ऐसा ही होता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ प्लांट घर में लगाने से और उनकी अच्छी ग्रोथ होने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है या फिर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है या आती है। मान ले इन प्लांट को होने से माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। तो उनमें से एक प्लांट है अपराजिता, जिसे हम शंख पुष्पी के नाम से भी जानते हैं। अपराजिता मतलब जिसको हराया ना जा सके। तो माँ दुर्गा का भी दूसरा नाम है अपराजिता। माँ दुर्गा को भी अपराजिता के नाम से बुलाते हैं और ये फ्लावर माँ दुर्गा को बहुत पसंद है, तो हम उनको भी ये चढ़ाते हैं। बटरफ्लाई पीस प्लस इनको विष्णुकांता, कृष्णकांता प्लस विष्णु प्रिया के नेम से भी जानते हैं। जिन प्लांट के फ्लावर जो मेरे जो हैं ब्लू कलर के, इनको हम कृष्णकांता के नेम से बुलाते हैं और जिनके फ्लावर वाइट कलर के होते हैं उनको विष्णुकांता, विष्णु प्रिया के नेम से भी बुलाते हैं हम। इस प्लांट के कलर के बारे में बात करें तो दोस्तों इनमें बहुत सारे कलर आने लगे हैं। जो मेन कलर होते हैं ब्लू एंड वाइट, जो आप ये देख रहे हैं मेरा ये ब्लू कलर का है और एक वाइट में होती हैं। तो और एक बेबी पिंक टोन में आती है और कुछ जो वायलेट कलर है उनमें आती है। तो इनमें सिंगल पेटल प्लस डबल पेटल दोनों में आती हैं। दोस्तों ये एक ऐसा फ्लावर है जिसे सभी देवों को चढ़ाया जाता है, गॉड गॉडेस को चढ़ाया जाते हैं। सबको ये बहुत पसंद है और ज़्यादातर ये फ्लावर पूजा में यूज़ होते हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आप सोमवार के दिन जो ब्लू कलर के ये फ्लावर होते हैं आप ज़रूर अर्पित करें। विष्णु भगवान को हम जो वाइट कलर के फ्लावर होते हैं वो चढ़ाते हैं, प्लस जो गणपति बप्पा है उनको हम भी वाइट कलर का ही फ्लावर चढ़ाते हैं, क्योंकि गणपति बप्पा को वाइट कलर काफ़ी लोकप्रिय है और ये फ्लावर भी वाइट कलर में उनको चढ़ाया जाता है। तो ये फ्लावर पूजा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा भी माना जाता है अगर आपकी कुंडली में कोई शनि दोष है तो आप शनिवार के दिन शनि भगवान को ये ब्लू कलर के जो फ्लावर होते हैं आप उनको अर्पित करें तो जो शनि दोष की प्रकोप होती है वो कम होती है। इस प्लांट के फ्लावर पूजा में तो यूज़ होते ही हैं, इसके साथ साथ इस प्लांट के काफ़ी सारे मेडिसिनल वैल्यू है। इसकी पत्तियां, लीफ, जो इनके फ्लावर हैं, तना, रूट, जितने भी इसके भाग है सभी में मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती हैं और ये आयुर्वेदा के लिए एक प्लांट वरदान साबित हुआ है। तो ये मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी इसके यूजेस होते हैं और इसके जो फ्लावर है इनके टी भी बना के पीते हैं और ज़्यादातर इसके मेडिसिन माइग्रेन के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस प्लांट को हम कब और किस दिन लगा सकते हैं। तो इस प्लांट को हम वीरवार के दिन या फिर फ्राइडे के डेज भी लगा सकते हैं और इनको उस दिशा में रखें जहाँ पे ईशान कोण बनता हो वहाँ पे रखें, क्योंकि ये कोण जो है वो ईश्वर का वास माना जाता है, इसलिए आप ईशान कोण में ही लगाएं, उत्तर पूर्व की दिशा में लगाएं। या फिर आप इस प्लांट को मेन डोर के राइट साइड पे भी लगा सकते हैं। बाहर जाते समय आप जब इन फ्लावर को देख के जाते हैं तो आपका दिन शुभ होता है, ऐसी धारणाएं हैं, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि इस प्लांट को लगाते कैसे हैं और इसकी केयर कैसे करें। तो इस प्लांट को आप स्प्रिंग के बाद इसके सीड से ग्रो कर सकते हैं और बरसातों में इस प्लांट को कटिंग से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। तो आप स्प्रिंग सीजन के बाद आप इनके सीड लगा दें और इनकी जर्मिनेशन 7 डेज़ के अंदर हो जाती है और 40 to 45 डेज़ के अंदर ये फ्लावरिंग पे आ जाते हैं और इसके फ्लावर्स स्प्रिंग सीजन से अगस्त सितंबर तक इनके फ्लावर आते हैं। उसके बाद ये विंटर में डोरमेट में चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब ज़्यादा हैवी विंटर होता है,
सर्दियाँ पड़ती है तो इसकी सारी पत्तियाँ गिर जाती है और ये बिल्कुल मरा सा दिखने लग जाता है, बट ये मरता नहीं है। ये वापस स्प्रिंग आते ही ये इसकी ग्रोथ वापस ये पकड़ लेता है। तो आप ये देख रहे हैं मेरा जो प्लांट है ये लास्ट ईयर का प्लांट है, जिनमें 50% मैंने सैंड में ही लगा रखा है। आप ये देख रहे हैं, आपको सिर्फ सैंड ही दिखाई दे रहा होगा। और इसको मैंने अभी स्प्रिंग में इनमें कोई इसमें खाद खुद फीड नहीं किया, उसके बावजूद भी मेरा प्लांट काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा है और फ्लावरिंग भी इसके काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। बट मेरे प्लांट में एक प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी जो पत्तियां हैं उनमें जो वाइट स्पॉट है वो आ गए थे। तो बट ये अब मैंने इसको ठीक कर लिया है। इसको ठीक करने के लिए मैंने दोस्तों यूज़ किए थे एप्सम सॉल्ट, सेफ स्प्रे किया था, प्लस सॉइल में भी दिया था। ये बिकॉज इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की कमी थी। मैंने इनमें खाद बिल्कुल फीड नहीं किए थे, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी इनकी पत्तियों में। आप ये देख रहे हैं जो नीचे की पत्तियां हैं ये कैसे डल सी दिख रही हैं आपको, लेकिन जब अब न्यू ग्रोथ हो रही है वो काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रही है। देखिए कितने हेल्दी इनके लीफ हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि इनको लगाने के लिए सॉइल कैसी चाहिए, हम कैसे प्रिपेयर करें। तो इसके लिए आप 40% रेत यूज़ ज़रूर करें। एज़ पर माय एक्सपीरियंस मैंने इनमें 40 के 50% रेत ही यूज़ किया है और बाकी मिट्टी और कंपोस्ट का एक एक हिस्सा लिया था। तो वैसे इस प्लांट को ज़्यादा रिच सॉइल तो नहीं चाहिए, किसी भी सॉइल में चल जाएगा, बट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा पोरस हो, मिट्टी में पानी होल्ड ना हो, मॉइस्चर बना हो बस। क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्चर सॉइल लाइक करता है, लेकिन पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। तो आज मैं इस प्लांट में फर्टिलाइज़र फीड करने जा रही हूँ, सॉलिड फर्टिलाइज़र फीड करने जा रही हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने इस सीज़न में इनको कोई भी फर्टिलाइज़र फीड नहीं किया है। लिक्विड फर्टिलाइज़र एक बार फीड किया, उसके बाद कोई फर्टिलाइज़र फीड नहीं किया है। तो कोई भी फर्टिलाइज़र फीड करने से पहले अच्छे से, ये देखिए मैं यहाँ पे गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई करने के बाद मैं इनमें जो काऊ डंग मैन्योर है उनको यूज़ करूँगी। तो दोस्तों इस पॉट में मेरे 2 प्लांट लगे हुए हैं, देखिए। तो मैं इतने बड़े, ये जो गमला है मेरा आई थिंक 20 इंच का है और ये मिट्टी का गमला है सच। और इसके लिए मैं 2 मुट्ठी काउडंग मैन्योर ली हूँ। देखिए गोबर की खाद जो होती है वो लिया है मैंने, ये अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो चुका है। तो लेके आप इनको गमले के रिम के पास चारों पासे से फैला दे, उसके बाद हल्की से गुड़ाई करके खाद को मिट्टी में मिक्स कर दे, उसके बाद इनको वाटरिंग कर दे। तो दोस्तों इसके अच्छे फ्लावर लेने के लिए आप जब ये इनके फ्लावर स्पेंड हो जाते हैं तो उनकी जगह पर ये फलियां से बना लेते हैं, जो बीन्स होते हैं उस टाइप की इनकी फलियां होती हैं। तो आप उनको रिमूव करते रहिएगा। देखिए ये इतने सारे बन गए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ इनके जो सीड होते हैं, जो बीन्स होते हैं उस टाइप की होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं और ये पकने के बाद ब्लैक कलर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आप इनको सेव करके रख सकते हैं अगर चाहिए तो आपको, नहीं तो आप इनको कट करके हटा दें। उसके बाद ये और भी फ्लावर देंगे, अच्छे से फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। और ये एक ट्रेलिंग प्लांट है, बेल वाली ये प्लांट है। तो इनको अच्छी लुक देने के लिए आप इन पे किसी भी स्टिक के हेल्प से आप उन पे चढ़ा सकते हैं या किसी भी रोप पे आप चढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए मैं लेडर टाइप का कुछ इन पे बना रही हूँ, इन पे ही चढ़ाऊंगी ताकि मेरा प्लांट और बुशी हो तो काफ़ी प्यारा लगे देखने में। तो आप इस टाइप का भी इन पे जो ट्रेलिंग है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लिए हैं ये 2 लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो लिए हैं और 2 स्टेप ऊपर के लिए मैंने 2 लकड़ी के टुकड़े लिए हैं। दोनों को मैंने जैसे सीढ़ियाँ होती है उस टाइप के मैंने इनमें नोट कर लिया है। तो उसके बाद ये जब मेरा प्लांट बुशी होगा तो इनमें चढ़ेंगे तो ट्रेल करते हुए मेरा प्लांट काफ़ी प्यारा लगेगा। ये देखिए जो ट्रेलिंग है वो मेरा रेडी हो चुका है।
तो मैंने इसको अभी वाटरिंग नहीं किया है, तो अब मैं इनको वाटरिंग कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद मेरा प्लांट तो अभी ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए मैं इनके पत्तियों पे भी पानी दे रही हूँ। तो जहाँ तक इनके पेस्ट अटैक की बात करें दोस्तों, तो इनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती तो नहीं है, बट फिर भी आप सेफ्टी के तौर पे इन पे फंजीसाइड का स्प्रे करते रहिएगा। मंथ में एक बार भी कर देंगे तो काफ़ी इनफ है। तो ये देखिए पानी कितने फास्ट ड्रेन आउट हो रहा है। तो ऐसी मिट्टी आप बनाइएगा प्लांट के लिए। ये देखिए कुछ ही सेकेंड में जो पानी है वो ड्रेन आउट होना शुरू हो गया है। देखिए जितने प्यारे इसके फ्लावर लगते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, उतने ही उपयोगी ये प्लांट है। तो आप ज़रूर लगाइए। ये नर्सरी पे प्लांट आपको 40 से 50 रुपीज़ के अंडर मिल जाएगा। तो आप भी लेके आइए और अपने घरों में लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर ले। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।